यूजीसी नेट एग्जाम किसे देना चाहिए, कब देना चाहिए और इसका क्या बेनिफिट होता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एस सर। आज बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है मुझे ऑफलाइन मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किए हैं। मैसेज करके मुझसे यह पूछे हैं कि सर यूजीसी नेट एग्ज़ाम किसे देना चाहिए, कब देना चाहिए और इसका क्या बेनिफिट होता है। तो मैं आज आप लोग को यह 2 3 4 जो आप लोग का डाउट है उसके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, जिस स्टूडेंट को इसके बारे में कुछ अगर आइडिया नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसके लिए भी मैं यह वीडियो खास हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले अगर सपोज मान लीजिए कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज, मान लीजिए कि अगर ग्रेजुएशन किए हैं, अंडर ग्रेजुएशन, चाहे वो ऑनर्स के हो, चाहे मान लीजिए जनरल के स्टूडेंट हैं और बीएड कर चुके हैं, या मान लीजिए बीएड नहीं किए हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर मान लीजिए एमए किए हुए हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है, और सोच रहे हैं कि हमको जो है पीएचडी करना है परसुइंग किसी यूनिवर्सिटी में। तो पहले क्या होता था, पीएचडी करने के लिए आपको जो है पहले क्या होता था, सेमेस्टर एग्जाम देना पड़ता था। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, 4 सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद में तब आपका सिलेक्शन होता था। लेकिन अब जो है न्यू रूल जो है अपडेट क्या आया है कि आपको जो है अगर पीएचडी करना है और आप पहले से जो है एमए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 2 साल का एमए कर चुके हो, चाहे वो मान लीजिए कि कोई पुराना स्टूडेंट क्यों ना हो, 5 साल पहले एमए किए हो, 10 साल पहले एमए किए हो, डजेंट मैटर। लेकिन अभी आपके मन में एक बात उठा है कि मुझे पीएचडी करना है, मेरा जीवन का तमन्ना है पीएचडी करना है, या ठीक है। तो आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको किसी भी कॉलेज में जहां पर मान लीजिए पीएचडी होल्डिंग होता है, तो उसमें एडमिशन लेने के लिए अभी जो है न्यू गाइडलाइंस, आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना होगा, एक उन लोगों के लिए। सेकंड, अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मान लीजिए कि पीएचडी पहले से कर बैठे हुए हैं, ठीक है, और उनका मन है कि मान लीजिए कि पीएचडी कर चुका हूं, नाम के आगे डॉक्टर भी लगा है, लेकिन वह चाह रहे हैं कि फ्यूचर में हम कभी भी मान लीजिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हम क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं, या मान लीजिए एग्जाम आप देखना चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का मेरा जो सब्जेक्ट है हिंदी है, इंग्लिश है, पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है, फिलोसफी कर चुके हैं, तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट क्लियर करना होगा। सपोज आप पीएचडी कर चुके हैं, पीएचडी एक होल्डर स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी ईयर में आप पास किए हो, ठीक है, चाहे लॉकडाउन का पहले या लॉकडाउन के बाद, ठीक है, और आप चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज में मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हम वहां पर टीचर बन जाए, फैकल्टी बन जाए, चाहे वो प्राइवेट या मान लीजिए कि सरकारी, तो नहीं हो सकता। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए या उस कॉलेज में आपको फैकल्टी बनने के लिए आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करना होगा। सिर्फ यूजीसी नेट का एग्जाम आप क्लियर करके अपना सब्जेक्ट का आप क्या कीजिए, छोड़ दीजिए। जब भी आपको मन हो, आफ्टर 50, आफ्टर 60 आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हर एक स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा। मैं खिदिरपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ इंग्लिश एंड आर्ट्स ग्रुप।